हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल ज़ोडिएक रीडिंग्स और आज का टॉपिक रहेगा कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, उस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लौट के आने तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स दैट आर पेड। उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है मैसेज अच्छी बात है, जो नहीं होता है उसको इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको जस्ट आप एक गाइडेंस के तौर पर ले सकते हैं। ओके, यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। व्हाट इज़ योर पर्सन हाइडिंग फ्रॉम यू, क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे, कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर है हमारे पास नो इन लव। ओके, तो यहाँ पे मे भी ये पर्सन रेडी ही नहीं है ओके लव सिचुएशन के लिए। और यहाँ पे मे भी काफ़ी ज़्यादा एक अपोजिशन है आप लोगों के बीच में। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैक्टस वाली एनर्जी है, लाइक एक पर्सन बिल्कुल ड्राई है। ओके, देयर इज़ नो लव, देयर इज़ नो हैप्पीनेस। लाइक मतलब एक होता नहीं है कि कई लोग बहुत रूड हो जाते हैं लव को लेकर कि आशिकी करके क्या करना है, ठीक है, दैट सॉर्ट ऑफ। और दूसरा पर्सन यहाँ पे बहुत ही लाइक स्पिरिचुअल एंड ऑल अबाउट लव एंड लाइट। तो यहाँ पे मैं भी वो एक तो अपोजिशन की एनर्जी हो सकती है या फिर अगेन ये पर्सन रेडी नहीं है लव के लिए। ओके, लेट्स सी। एंड इट इज़ मे बी नॉट जस्ट अबाउट यू कि सिर्फ आप ही के बारे में ये पर्सन ऐसा सोच रहे हो सकता है ये पर्सन का टोटल ओवरऑल मूड ही यही हो। ओके, एंड देन वी हैव द क्रूसिबल। ओके, तो क्रूसिबल एनर्जी डेफिनेटली बात करती है कि भाई औरों पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ठीक है। मे बी यू आर ट्राइंग टू मेक दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि भाई आओ उड़ो आकाश, लव नहीं किया तो क्या किया ज़िंदगी में। ओके, तो यहाँ पे मे बी ये पर्सन अगेन रेडी नहीं है। दे वांट टू स्टे इन दिस जोन कि जहाँ पे मे बी ये सेफ़ फील करना चाहते हैं, कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं और इनको में भी ना पता हो कि एक डार्कनेस में जी रहे हैं। क्योंकि जब तक आप वो प्यार, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्सन से, आप ही से, किसी से भी, लाइक लाइफ में एक प्यार वाली एनर्जी जब तक आपकी नहीं रहती है, आप रेडी टू लव नहीं रहते हैं, तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, आप में भी खुद ही अपनी लाइफ का कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो एक हर्ट से पहले वाला फेज़ होता है उसमें हम बेफिक्र होते हैं, उसमें हम मैग्नेट की तरह चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और बाद में जब हमारा दिल बिल्कुल हर्ट से बंद हो जाता है तो ना हम अच्छा फील कर पा रहे हैं, ना हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, हमारी लाइफ स्टक रहती है, कुछ भी नहीं होता है। तो इट्स अबाउट बीइंग इन लव, बीइंग इन वॉर्टेक्स। इट्स अबाउट नॉट बीइंग इन लव, नॉट बीइंग इन वॉर्टेक्स। ओके, वॉर्टेक्स मतलब मैग्नेट, अपने तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करने का, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास है फ्रेंडशिप। ओके, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी आ रहा है, साथ साथ में भी आप इस पर्सन को एक हैप्पी वाइब में लेके आ सकते हैं। आप इनको डराइए नहीं कि यू वांट दिस लव विद देम। और मे भी यहाँ पे फ्रेंडशिप से अगर शुरुआत हो जाए, फ्रेंडशिप से बात हो जाए, या मे भी आप एक फ्रेंड्स के एनर्जी में ही कनेक्टेड रहें, तो उससे भी काफ़ी हीलिंग हो सकती है। मे भी आपकी भी, कि आप फिक्स करना चाह रहे हैं भाई दूसरों को, तो आपकी आदत सुधर सकती है और इस पर्सन के लिए भी कंफर्ट का जोन क्रिएट हो सकता है। और यहाँ पर हमारे पास है सुपरफिशियलिटी। यस, यहाँ पे जो भी कनेक्शन में चीज़ें हो रही हैं वो सुपरफिशियल हैं, अभी वो डेप्थ में नहीं आ रही हैं चीज़ें। क्योंकि मे बी आपको भी जब तक हमें रिसीव नहीं होता ना लव, हम दे भी नहीं सकते हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में खूब देखा है कि जब तक आपको सामने वाला पर्सन चाहे थोड़ा ही सही एफर्ट दे रहा होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि दैट यस इट इज़ हैपनिंग। बट अगर वो बिल्कुल ही नहीं हो रहा होता कि एक इंसान बिल्कुल जड़ है और वो वहीं बैठा है और वो बिल्कुल आपको कुछ समझ नहीं रहा है या अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है या वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आपके अंदर से भी वो प्यार निकल कर नहीं आता है। एक बीमार इंसान बहुत तंदुरुस्त हो जाता है, उसको प्यार मिलता है। तो यस, रिसीविंग भी ज़रूरी है। ये सेल्फ़ लव का जो आजकल चल रहा है वो सेल्फ़ केयर है। ओके, वो ट्रेंड जो हम बोलते हैं कि नहीं सेल्फ लव करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और यू डोंट नीड एनीवन। नो, यू नीड पीपल नीड यू। हम वो दुनिया बनाने नहीं चले यहाँ पे जहाँ पे सब अकेले अपने अपने कमरों में बंद रहेंगे और सेल्फ लव करेंगे, ऐसा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो यस,
लव शुड बी देयर, बट येस आप मे बी वो अभी उसे एक सही पर्सन के साथ निकाल नहीं पा रहे हैं. आपको एक बेटर वाइब्रेशन चाहिए तो यू शुड गो हायर. ओके. एंड यहाँ पर वी हैव टोटलिटी. यस, सबका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है लाइफ में. आपके पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है. तो यस, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अभी नहीं है, इट्स ओके. थोड़ा है, इट्स ओके. नहीं भी है एक विद अ क्लैरिटी, इट्स ओके. बट नहीं है और क्लैरिटी नहीं है और कोई आपके साथ सिर्फ जस्ट आपको हुक करके रखना चाहता है, तो दैट इज़ रॉन्ग. दैट शुड बी अवॉइडेड. ओके. ओके. एंड यस, यहाँ पर क्रिएटिव डिज़ायर तो मे बी हो सकती है. इस पर्सन की क्रिएटिव डिज़ायर आपके लिए एक डिज़ायर है, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक डर की एनर्जी में है, ऐसा मुझे लग रहा है. तो आप इनको निकाल पाएंगे तो आप कोशिश कर सकते हैं एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी से इस पर्सन को आप बाहर निकाल सकें. अगर फिर भी वो चीज़ें नहीं होती हैं तो इट्स ओके. ओके, इट्स देयर मूड. फिर आप अपने आप को चुनें. और फिर अगर ये पर्सन को वो हैप्पीनेस चाहिए होगी तो दे विल कम टू यू. ठीक है. ओशो की कई वीडियोस भी हैं इस बारे में कि भाई कोई दुखी है और वो सुखी नहीं होना चाहता तो तुम अपने सुख को चुनो. वो पर्सन तुमको देखकर ही सीखेगा कि अपने सुख को चुनना है. ओके. आई एम अ बिग ओशो फ़ैन. ओके. मेरी तो हर वीडियो में आपको लगभग ओशो का जिक्र मिल जाएगा. आई लव हिम. ओके. अगर वो अभी इस वक्त होते तो मैं उन्हीं के आश्रम में बैठी रहती और सब छोड़ छाड़ कर मैं वहीं रहती. ओके. पर मेरे आने से पहले ही, मेरे आने के बाद 1 साल बाद वो निपट लिए. ओके. लेट्स सी. एंड ओशो की कुंडली भी मैंने देखी है. ओशो की कुंडली वॉज वेरी खतरनाक. ओके. 8th हाउस से लोग डरते हैं. डेथ का घर होता है और उसमें उनके 5 प्लैनेट्स हैं. तो यस, दैट्स वाई ही वॉज सो फियरलेस. लेट्स सी. ओके. फॉर दिस पर्सन वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स. तो यस, अगेन अपनी इमोशंस अपने तक रखना में भी यहाँ पे अगेन वो माइंड गेम्स की एनर्जी भी है. ठीक है. कि दिस पर्सन इज़ प्लेइंग गेम्स बिकॉज दे आर टू इनसिक्योर. ओके. जो भी लोग गेम्स खेलते हैं वो इसीलिए गेम्स खेलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है भाई गेम्स खेलने से ही दूसरे पर्सन को कंट्रोल किया जा सकता है. तो दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ. ये कोई बल का बल का सिंबल नहीं है, प्रतीक नहीं है कि हम बहुत बल है हमारे पास, ये पावर है. इट इज़ अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी. इट इज़ अ साइन ऑफ कंट्रोल, वीकनेस. आई डोंट नो वाई ये रीडिंग लगातार ऐसे ही एक पर्सन की एनर्जी को दिखा रही है जो कि बहुत डरे हुए हैं, इनसिक्योर हैं और मे बी वो इनसिक्योरिटीज़ आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं. एंड वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. तो यस, यहाँ पे मे बी इस पर्सन ने कहा हो कि भाई आप जो हैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं या समथिंग. ओके. आप मे बी वेट नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं या फ्लो के साथ जाकर देखते हैं, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग. ओके. आई डोंट नो व्हाई कैमरा इज़ नॉट फोकसिंग हियर. सो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं वो टाइम के साथ चीज़ों को देखना चाह रहे हैं. मे बी ये पर्सन आपको काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मान रहे हैं या फिर मे बी इनको हो सकता है कि भाई आपको लॉन्ग टर्म चीज़ें चाहिए और आप काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड हैं. आप इनके बारे में भी काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं या समथिंग लाइक दैट. तो ये चीज़ इस पर्सन को ऐसा लग रहा हो कि भाई आप इन्हें एक काइंड ऑफ टेस्ट कर रहे हैं. तो लाइक में भी इस पर्सन ने आपको कोशिश की हो अपना एक अपने जोन में कंफ्यूज करने की कि ये क्या चाहते हैं आपके साथ, बट आप हो नहीं रहे. और ये चीज़ इनको भी पता है कि अगर ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे तो वो इनको एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा. ओके. वो डिज़ायर इस पर्सन की है तो वो ट्रुथ से इनको जुड़ना ही पड़ेगा. इफ़ दे वांट टू कनेक्ट विद यू दे हैव टू रिवील देयर ट्रू सेल्फ. वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स. तो यस, इच्छा इस पर्सन की है आपके साथ कनेक्ट करने की. ओके. एंड मे बी दे वांट टू शो हाउ दे आर फीलिंग, बट यहाँ पे पेज एनर्जी है. तो यस, ये स्लोली आगे बढ़कर में भी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहेंगे, बट आई कैन सेंस दैट टॉक्सिक एनर्जी ऑफ फियर हियर.
जिसमें कोई इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 9 ऑफ पेंटिकल्स को देखते होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स में हम देख सकते हैं दिस कार्ड इज़ रियली ऑसम। यहाँ पर मे बी ये पर्सन जानते हैं कि यू आर टू गुड टू बी ट्रू, और एक लाइक आपकी लाइट को मे बी डिम करने की कोशिश यहाँ पर ये पर्सन कर रहे हैं। अपनी बत्ती जलाने की बजाय आपकी बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पर ये कामयाब होंगे नहीं। और इनको मे बी फाइनली ये देखना पड़ेगा और ये कबूलना पड़ेगा दैट दे लव यू, और अल्टीमेटली वो लव ही वो बत्ती है जिससे सब कुछ सही हो सकता है। ओके, अदरवाइज सब अंधेरे में ही रहने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पे अगेन 3 ऑफ कप्स एनर्जी, फ्रेंडशिप एनर्जी। तो आप धीरे धीरे में भी आप भी ये कोशिश कर सकते हैं कि भाई आप अपने चार्म से, अपने व्यवहार से उस पर्सन को डराएं नहीं, बल्कि इनको ऐसा ही फील कराएं कि लाइक यू डोंट जज देम एंड यू लाइक देम द वे दे आर। ओके, सो ये कंफर्टेबल आप भी इन पर्सन को कर सकते हैं। एंड देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, ओके, विच विल अगेन लीड टू दिस गुड एनर्जीज। ओके, तो यहाँ पे मे बी चाहत आप दोनों की यही हो सकती है। वो एक अपने वे में, टॉक्सिक वे में आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप में भी विक्टिम बनकर या चेस करके या समथिंग लाइक दैट, बट चाहत दोनों की यही है। तो आप भी अपनी पावर में आए, और उससे ये होगा कि सामने वाला पर्सन भी उसको अप्रिशिएट करेगा, और कहीं ना कहीं अगर उसको आगे बढ़ना है, उसको लाइक एज आई सेड कि उसको हैप्पीनेस चाहिए, तो वो सरेंडर करेंगे अपनी हैप्पीनेस के ऊपर। ओके, अपनी दिल के ऊपर। आपके दिल से आपको कहते हैं ना, वो हारना ही पड़ता है, दिल तो बच्चा है जी। तो यस, यहाँ पर ये चीज़ होगी ही अगर किसी को आगे ग्रो करना है, और अगर नहीं करना है तो इट विल बी अगेन गुड, फिर आप अपना आगे रास्ता चुन सकते हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, विच इज़ अगेन शोइंग कि दुविधाएं कम नहीं है इस इंसान के लिए, इन पर्सन के लिए। यहाँ पे इट इज़ लाइक कि इनकी थॉट्स इनको ऐसे जैसे निडल्स इस वुमेन को चुभ रही हैं, तो इस तरीके से इनकी थॉट्स इनको परेशान कर रही हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज यू। ओके, दे डोंट वांट टू लूज यू। और कई लोग ना, ये लूज वाली जो एनर्जी है, हम कई बार सोचते हैं कि भाई सामने वाला इसलिए आपको लूज कर रहा है या इसलिए आपको जाने दे रहा है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हमसे प्यार नहीं है या वो इंटरेस्टेड नहीं है। बट उसका एक साइड ये भी हो सकता है कि उस पर्सन को इतना ज़्यादा अपने ऊपर एक सेल्फ एस्टीम इशू है कि दे डोंट थिंक दे डिज़र्व यू, और वो खुद ही को सेल्फ रिजेक्शन में डाल लेते हैं। तो यू शुड लर्न टू सी कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, पिक्चर क्या है असली। ओके, इज़ दैट पर्सन इज़ कमिंग आउट ऑफ फियर, और इज़ दैट पर्सन कमिंग आउट ऑफ एरोगेंस। ठीक है, फियर को फिर भी आप सबसाइड कर सकते हो किसी के, पर किसी की एरोगेंस को या किसी के घमंड को नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें में फ़र्क करना इज़ योर ड्यूटी। ओके, लेट्स सी। बट एज इज़ हैपनिंग, ओके, जिसके बारे में ये पर्सन में भी बता नहीं रहे हैं, फर्टिलिटी यानी एम्प्रेस एनर्जी। तो अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस एनर्जी, दे सी यू एज दिस गॉर्जियस पर्सन जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। अगेन हर्ट की एनर्जी की यहाँ पर बात है, तो यस, जिसका लाइक लव, दे सी यू एज लव, दे सी यू एज अबंडेंस। और ये पर्सन मानते हैं कि लाइक आपके साथ वो लाइफ वो हो सकती है जो उन्होंने कभी चाही थी। में भी अगेन हम सबको वो लव चाहिए होता है, तो यस, पर ये पर्सन लाइक आपकी वो ब्राइट साइड से कहीं ना कहीं में भी डरे हुए भी हैं। ओके, एंड देन वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस। तो यस, यहाँ पर ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं। यहाँ पे क्रिएटिव डिज़ायर का कार्ड भी आया था, दे वांट दिस। ओके, एंड मे बी ये आपसे बात भी करना चाहेंगे। एंड अगेन वी हैव थ्रोट चक्रा। तो यस, कम्युनिकेशन, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये सब फीलिंग्स। ओके, बट में भी कर नहीं पा रहे हैं। ओके, इसको एक और कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास 3-4 कार्ड्स आ गए, उससे मैं रैंडमली मैं मिडल वाला लेती हूँ। ओके, देन वी हैव हार्ट टेक एंड लॉस।
तो यस, दे डोंट वांट टू लूज़ यू। मे बी सिर्फ इस बारे में सोचना कि आपको लूज़ कर देंगे तो कहीं ना कहीं इनको वो बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग देता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी अगेन। तो यस, इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है इस सब पिक्चर के दौरान। इट इज़ एडवाइस फॉर यू। वी हैव एस ऑफ इम्स यानी एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ बैट्स। यस, अगेन यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे पहले भी आया है कि ये पर्सन जो है काफ़ी हार्ट अटैक से गुजर रहे हैं। ओके, हार्ट अटैक यहाँ पर यही हो सकता है कि अपना वो प्यार, अपनी वो अच्छी एनर्जीज को महसूस ना कर पाना इज़ हर्टफुल सभी के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से आप उसको समझ रहे हो, आप विक्टिम बन रहे हो या आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी हो, अगर आप उस अच्छी एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं तो एक डिस्कम्फर्ट रहता है, एक अपने आप से एक वो गुस्सा चढ़ता रहता है या एक लो वाइब्रेशंस में कहीं ना कहीं हम घूमते रहते हैं। तो यस, यहाँ पर वो एनर्जी में भी आप क्लियर कर सकते हैं। आप इनकी तरफ वो एक्शन लेकर, एक्शन यानी अपना थोड़ा सा वो एक इमोशनल बैलेंस रखकर और अब इनके इमोशंस को समझते हुए, इफ़ यू हैव डन द वर्क एंड इफ़ यू हैवन डन द वर्क, तो आप अपने हार्ट अटैक को भी समझें कि आप क्यों हर्ट हो रहे हैं किसी को फिक्स करने के चक्कर में। और आपको अगेन वो मदर टेरेसा नहीं बनना है कि भाई आप सबको फिक्स करते फिरें, आपको खुद को फिक्स करना है। एंड वट यू नीड टू फिक्स इज़ नॉट फिक्स एनीवन। ओके, आप दूसरे को कंफर्टेबल कर सकते हैं, आप दूसरे को फिक्स नहीं कर सकते हैं। आप कंफर्टेबल कर सकते हैं 1 बार 2 बार 4 बार और अच्छा महसूस करवा सकते हैं किसी को, और अगर वो पर्सन में वो ग्रोथ का चांस होगा तो यस, दे विल कैच अप। और अगर नहीं होगा तो फिर भाई आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर। ओके, तो आप अपने आप को फिक्स कर लीजिए कि आपको किसी को फिक्स नहीं करना। एंड मे बी जब लोगों को झटका लगता है तो झटके से भी लोग सही हो जाते हैं, तो वो झटका यही हो सकता है कि मे बी यू चूज़ योर सेल्फ। ओके, यू चूज़ टू बी योर सेल्फ एंड यू चूज़ टू बी द एम्प्रेस और अबंडेंस जो आप हैं। ओके, क्योंकि लव एंड एनर्जी इज़ एवरीथिंग। ओके, हम 2021 में 2022 में 2023 में जी रहे हैं। ओके, मुझे क्या हो गया, मैं 3 साल पीछे क्यों चली गई। ओके, तो यस, हम 2023 में जी रहे हैं और हमें पता है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड एवरीथिंग इज़ आप कैसा फील कर रहे हैं। तो यस, आप किसी और की वजह से बुरा फील ना करें। स्टैंड अलोन, स्टैंड इन योर पावर, कनेक्ट विद पीपल, लव देम अनकंडीशनली बट नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फिक्सिंग देम कि आपका ठेका है उनको फिक्स करने का। ओके, यस, बिकॉज मे बी इस जॉब के लिए आपको पेमेंट मिल सकती है जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यस, ऑनर योर नोइंग। आपको जो भी आता है, जो भी आप करते हैं, उसको अप्रिशिएट कीजिए। ओके, तो यस, यहाँ पे सोशल सर्विस ना करिए, और अगर करने का इतना ही है तो हमारी तरह टैरो चैनल खोल के स्टार्ट हो जाइए। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।